कई बार रिलेशनशिप में पार्टनर से बात करते वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं होता है, पार्टनर का ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं होता है, पार्टनर को किसी भी बात से फर्क ही नहीं पड़ता है, पार्टनर आपके बारे में सोचता भी नहीं है और आपसे बातचीत करने की कोशिश करता भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पार्टनर से बात करते वक्त कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी YouTube चैनल स्काइल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अब वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो पार्टनर से बात करते वक्त हम करते हैं और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती है और सबसे नॉर्मल भी, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ये गलती हो जाती है। वो गलती कौन सी है? सिचुएशन पर हर बार रिएक्ट करना। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पार्टनर की और आपकी सुबह बहुत अच्छे से बातचीत हो गई, अब आप सारा दिन खुश हो, शाम को भी अब पार्टनर से आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो, लेकिन अब इसी बजाय और एक बात को समझो कि किसी तरीके से मान लो पार्टनर की और आपकी सुबह फाइट हो गई, अब इस वजह से आप दुखी हो गए और शाम को भी आप दुखी बनकर उनके सामने जा रहे हो। यानी कि पार्टनर से बात हो गई तो आप बहुत ज़्यादा खुश, बात नहीं हुई तो आप बहुत ज़्यादा दुखी। यानी कि हम हमारे बिहेवियर को बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं कि एक पल में हमारी सोच बदल जाती है, हमारा मूड बदल जाता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इस वजह से पार्टनर आपके इमोशंस को कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। इसीलिए आपको एक स्टेबल बिहेवियर में रहना चाहिए। मैं जानता हूँ हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में चलता है, हम वही पार्टनर के सामने रखते हैं। लेकिन अगर एक बार फाइट हो गई और फिर आप रोने लग गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए और फिर थोड़ी देर में खुद ही मान जाते हो, यानी कि आप एक स्टेबल बिहेवियर में नहीं हो और इस वजह से पार्टनर आपके बिहेवियर को कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आज पार्टनर की और आपकी सुबह अच्छे से बात नहीं हुई है, इट्स फाइन, चलेगा। शाम को आप नॉर्मल तरीके से बातचीत करने की कोशिश करो, लेकिन हम उसी वक्त रिएक्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो। अब उस रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, बात और ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हो, इस वजह से पार्टनर आपको ही ब्लेम करेगा। आपको क्या करने की ज़रूरत है? बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको लग रहा है ना कि पार्टनर की गलती है और पार्टनर अपनी गलती नहीं समझ रहा है, तो तुरंत उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। अगर अच्छे से बात नहीं होती है 1-2 बार तो उनके सामने रोने मत लग जाओ, परेशान मत रहो। अगर आप ऐसा करोगे ना, देन ट्रस्ट मी, आपको देखकर वो और ज़्यादा इरिटेट होने लगेंगे और उनकी गलती पर वो आपको ही ब्लेम करेंगे, आपको ही इग्नोर करेंगे। इसीलिए शांत रहना सीखो। सुबह अच्छे से बात नहीं होती है, कोई बात नहीं, शाम को देखो कि शाम को पार्टनर अच्छे से बातचीत कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो तो कुछ टाइम के बाद आपकी अच्छे से बातचीत हो जाती है। मैं आपको एडजस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडजस्ट करो, आपको बिल्कुल रिएक्ट भी करना चाहिए, लेकिन 2-4 बार देख लो क्या वो सच में आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो सच में अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने इग्नोर किया और आपने रिएक्ट कर दिया। ऐसा करोगे तो आप कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते रिलेशनशिप में। आपको बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहिए अगर पार्टनर जानबूझ के इग्नोर करे तो, लेकिन टाइम लो ये समझने में क्या वो सच में इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो बिजी है या फिर तब उनकी इच्छा नहीं है। जब आप 2-4 बार उनके बिहेवियर को देखते हो तब आपको क्लैरिटी मिल जाती है। हर बार रिएक्ट करोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। अब दूसरी बात भी समझने की कोशिश करो, ये भी इतनी ही जरूरी है। आपके लाइफ में आपका बिहेवियर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके लाइफ में हैप्पीनेस होनी चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात का और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, लेकिन है। यकीन करो, पार्टनर आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है, पार्टनर आपसे कितने अच्छे से बातचीत करता है, ये किस बेस पे डिसाइड होता है कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ को लेके कितने सीरियस हो,
आप अपनी लाइफ के बारे में कितना सोचते हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आप अपने लाइफ में काम क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे खुश हो, ये सारी बातें सबकॉन्शियसली पार्टनर नोटिस करता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद देखो कि आप पूरी बातें जानते हो कि पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, पार्टनर कब बिजी होता है, कब पार्टनर आपको इग्नोर करता है, ये सारी बातें आप देख रहे हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इसीलिए आप उनसे अटैच हो। आपको भी क्या करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को ठीक करने के साथ साथ, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप को तो ज़रूर ठीक करो, लेकिन इसी के साथ साथ अपनी लाइफ में भी बदलाव लाओ, खुद को बदलो, खुद को पॉजिटिव बनाओ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हमेशा काम करो, अपने काम में मन लगाओ। अगर आप स्टडी करते हो, अगर आपका बिजनेस है, चाहे आप जो कर रहे हो अपने लाइफ में, वहाँ पर बेस्ट बन के करो। दोस्त भी रखो अपने लाइफ में, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रखो। जब आप ऐसा करते हो ना, देन ट्रस्ट मी, पार्टनर ये सारी बातें नोटिस करता है और सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोचता है और बेटर फील भी करता है। तीसरी बात, ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश मत करो। मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम हर दूसरे दिन करते हैं। जब भी हमारे रिलेशनशिप में फाइट्स होती है या फिर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है, हम ज़बरदस्ती उनका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से वो कभी समझते नहीं हैं, वो और ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपको कभी भी पार्टनर से ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश की, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। अब हम जब ये देखते हैं ना कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो हमारी इच्छा होती है उनसे बात करने की, और उस वक्त हम ज़बरदस्ती उनसे बात करने में लग जाते हैं, और यकीन करो वो हमें और ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इसीलिए बहुत सिंपल सी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। आपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश की और आपको शुरुआत में ही समझ गया कि पार्टनर का ध्यान कहीं और है, पार्टनर बिजी है या फिर पार्टनर बात नहीं करना चाहता है, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ। कुछ टाइम के लिए जब आप दूर हो जाते हो ना, सही समय पर, यकीन करो पार्टनर का ध्यान खुद से आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आप बस बात किए जा रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, फिर पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। पार्टनर बस यही सोचेगा कि कैसे ये बातचीत बंद हो सकती है या फिर कैसे ये फ़ोन कट हो सकता है और कैसे वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़बरदस्ती उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो, इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और बात आपको बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। आप अपने इमोशंस को, आप अपने लाइफ को, या आप अपने दिल की बात को उनके सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देता हूँ आपको यूँ समझ में आ जाएगी मेरी बातें। मान लो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, आप मुझे थोड़ा इग्नोर कर रहे हो। अब उस वक्त हम क्या करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, दुखी बनकर, परेशान बनकर, रोकर, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करेंगे, बल्कि आपको रोता देख, आपको कमज़ोर बनते देख, वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे। कितनी अजीब बात है। मैं आपको रो रो कर कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझसे थोड़ी देर बात कर लो, प्लीज़ मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ। ये देखकर आप मुझसे बात नहीं करोगे, ये देखकर आप इरिटेट होने लगोगे। और यही एक सच है, अगर आप अपने इमोशंस को, अपने आप को दुखी बनाकर, परेशान बनाकर पार्टनर के सामने रखते हो, तो फिर आप इस बात को भी समझ लो कि ये सब देख के वो इरिटेट ही होने लगेंगे। आप कितने शांति से अपनी बात उनको समझाते हो। अब कुछ लोगों की आदत होती है ज़बरदस्ती समझाने की, कुछ लोगों की आदत होती है रोकर समझाने की, कुछ लोगों की आदत होती है कि बस आप मेरी बात समझ लो समझ लो समझ लो, इस तरीके से समझाने की। लेकिन इससे कभी भी आगे वाला इंसान यानी कि आपका पार्टनर आपकी बात को नहीं समझेंगे। आपको क्या करना है, शांत रहना सीखना है। आप किस तरीके से अपनी बातों को कहते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ कि आप मुझसे बात करोगे, अब शाम हो गई, शाम को मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल ही नहीं उठाया, तो जस्ट मैंने आपको एक टेक्स्ट कर दिया कि यार मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, आप कॉल बैक कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। यानी कि मैं उन्हें इन्वॉल्व होने के लिए बोल रहा हूँ। अब आप सोचोगे हम उनके हिसाब से क्यों चले, हम उनके हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए,
लेकिन ये भी गलत है। जब आप सही तरीके से अपनी बात उनको बताते हो ना कि मैं तो सुबह से वेट कर रहा था, आप जब भी आपको टाइम मिले कॉल करना ताकि हम अच्छे से बात करें, तो इससे क्या होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स बनती है, वो इरिटेट नहीं होते हैं। लेकिन आप शाम को बस कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हो उन्हें क्योंकि आप सुबह से उनका वेट कर रहे थे, दिन यकीन करो फाइट के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ना सही तरीके से उनका ध्यान आपके ऊपर आए, तो कम शब्दों में अपनी दिल की बात उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो। कभी भी उन्हें रोकर नहीं समझाना है, उनके सामने दुखी होकर उन्हें नहीं समझाना है, कभी भी उनके लिए परेशान होकर उन्हें नहीं समझाना है। ये 2-3 बातें अगर आप बिल्कुल अपने माइंड में रखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप मुझसे कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हो 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।